जय गुरुदेव। जय भगवती। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो जानकारी लेकर के आए हैं, आपके सामने उस जानकारी को रखना चाहते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और तर्क वितर्क को भी जन्म दे सकती है। दोस्तों, बचपन से ही हम सुनते आते थे कि शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इसी भावना के साथ हम बड़े हुए। इसी भावना के साथ मंदिर जाते थे तो शिवलिंग को नहीं छूते थे, जल चढ़ाकर हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं अपने यहाँ भी ब्रह्म शक्ति मंदिर में जो भक्ति नाती हैं या भक्त आते हैं, शिवलिंग पर जल तो खैर चढ़ाते ही हैं, वो तो अनिवार्य है। लेकिन उनको शिवलिंग को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मतलब झाड़ू से उससे मांजते हैं, धोते हैं, रगड़ते हैं। और जो शिव परिवार की जो अन्य प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, माता पार्वती, नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, ये जो शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित वहां पर हुई हुई हैं, उन पर भी लोटा भर भर के जल चढ़ाते हैं। तो मैं आपके सामने साथ ये जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि पहली बात तो जो शास्त्र वर्णित है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया जाता। माताएं बहनें भी शिवलिंग को खूब अच्छी तरह स्पर्श करती हैं, भक्त भी स्पर्श करते हैं। तो शिव पुराण के अंतर्गत भी यह आता है कि शिवलिंग को कौन कौन लोग स्पर्श कर सकते हैं। उसकी एक वीडियो हमने पहले भी डाली थी, तो उस वीडियो का अवलोकन कर सकते हो। शिवलिंग को कौन स्पर्श कर सकता है? जो यज्ञोपवित्र धारण व्यक्ति है। मैं यहाँ किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेता, वो अब दूर की कोटि हो चुकी है, कोई महत्व नहीं है उस बात का। जो यज्ञोपवित्र धारण करने वाला, ये शिवपुराण माता यज्ञोपवित्र धारण करने वाला जो व्यक्ति है, वो भगवान शिव के इस आकृति को, लिंग को स्पर्श कर सकता है, जो वहां पूजा पाठ कर रहा है। और जो पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित हो चुका है, यानी शिव भक्त, जो पूर्णतः शिव भक्त बन चुका है, जिसके रोम रोम में शिव भगवान रम गए हैं, उसको स्पर्श करने में कोई दोष नहीं होता। बाकी जल सभी चढ़ा सकते हैं। कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं जहां स्पर्श किया जा सकता है, जैसे पारद शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सबको, या किसी सिद्ध पुरुष द्वारा स्थापित हो उसको स्पर्श किया जा सकता है, या अपने आप जमीन में से निकला हो स्वयंभू स्थापित। तो ये कुछ प्रकार के शिवलिंग है जिनमें सभी स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास समाज ने स्थापित किए हैं, उस शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया जाता। ये शिव पुराण में वर्णित है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत लोग इस पर वाद विवाद करना शुरू कर सकते हैं। अब उस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक में लिखा। अब जितनी पुरातन पुस्तक है उसमें यह वर्णित है कि शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया जाता। जल चढ़ा करके प्रणाम कीजिए। और जो शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित हैं, उनके ऊपर भी जल नहीं चढ़ाया जाता, उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता।
उनको सिर्फ प्रणाम किया जाता है, चरण स्पर्श किया जाता है। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं, नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, माता पार्वती, सभी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। ये मैं अपने विचारों से, जो वर्णित है उसके विचार, उससे मैं कह रहा हूं। तो आपको सभी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर शिव मूर्ति भी स्थापित है मंदिर में, तो उस पर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल सिर्फ और सिर्फ केवल शिवलिंग और शालिग्राम शिला पर जल चढ़ाया जाता है। बाकी जो अन्य देवता हैं उन पर जल नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन जो कोई विशेष पूजा अनुष्ठान का समय है, आप कर रहे हैं, तो देवताओं को पंचामृत स्नान किया जाता है अनुष्ठान के प्रारंभ में, या कोई विशेष पूजा हो तो पंचामृत स्नान करने के बाद में उनको वस्त्र वगैरह जो धारण किए करवाए जाते हैं वो करवाए जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, ऐसे जल अन्य देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। रोजाना इस तरह जल चढ़ाना सिर्फ शालिग्राम शिला और शिवलिंग पर ही जल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप शिव परिवार के ऊपर भी जल चढ़ा रहे हो, तो ये आपके लिए अनिष्ट भी हो सकता है, आपके लिए परेशानी भरा भी हो सकता है। जो ऐसा कर रहे हैं काफी समय से, वे अपने परिवार में, अपने जीवन में झांक के देखिए। हो सकता है कुछ लक्षण प्रतीत हुए कि आपके यहां अनिष्ट हुआ है, कुछ गलत है। तो कृपा करके मेरी प्रार्थना है कि ऐसा ना करें। बाकी कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। विश्वास और श्रद्धा के सामने सारे नियम फेल हो जाते हैं, फिर कोई बंधन नहीं रहता। जब भक्त का भाव इतना उच्च हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है कि भक्त और भगवान के बीच में कोई शेष नहीं रह जाता, एकाकार हो जाता है, तो भक्त उस भावना में जिस प्रकार भी पूजा करता है, जिस प्रकार भी आराधना करता है, वही उचित है। फिर वहां कोई नियम लागू नहीं होता, चाहे शास्त्र के हों या कैसे भी हों। जय गुरुदेव, जय भगवती।